स्वागत है दोस्तों, मैं हूं प्रभात और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि असली लड़ाई में यानी कि मार्केट फाइट में यदि कोई आपके कॉलर को पकड़ लेता है, सामने से आपके गलेमान को पकड़ लेता है और आपको काबू करने की कोशिश करता है, आप पे अपने दूसरे हाथ से अटैक करने की कोशिश करता है, तो उस स्थिति में आपको अपना कॉलर उसके हाथ से कैसे छुटाना है, यानी आपको अपना बचाव कैसे करना है। ओके दोस्तों, तो कहने को ये एक सेल्फ डिफेंस मूवमेंट है और इसे आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि यदि आप किसी भी तरीके के सेल्फ डिफेंस को करते हैं, जो कि कुछ निश्चित मूवमेंट पे ही सेल्फ डिफेंस होते हैं, ओके, तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। यदि आप ये समझते हैं कि आप सेल्फ डिफेंस के मूवमेंट को देख के एक बार में समझ गए और आप उसे अप्लाई कर लेंगे, तो दोस्तों आप नहीं कर सकते हैं। ओके, उसके लिए आपको इसकी काफी प्रैक्टिस करनी होती है। और दोस्तों जो सेल्फ डिफेंस है वो कुछ निश्चित मूवमेंट पे ही काम आता है और सेल्फ डिफेंस वो चलता है वो सिर्फ आप अपने लेवल के व्यक्ति से कर सकते हैं, यानी कि जिस तरीके के आप हैं। यदि आप नॉर्मल पर्सन है, सामने वाला भी नॉर्मल पर्सन है, तभी आप उससे सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। यदि आप पावरफुल हैं, सामने वाला भी पावरफुल है, तब आप सेल्फ डिफेंस को कर सकते हैं। और यदि आप एक मार्शल आर्टिस्ट हैं और सामने वाला भी मार्शल आर्टिस्ट है, तो भी आप सेल्फ डिफेंस को
कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मार्शल आर्ट के बारे में जब मार्शल आर्ट का मैटर आ जाता है तो स्थितियां पूरे तरीके से बदल जाती हैं और वहाँ पे किसी भी तरीके के सेल्फ डिफेंस की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक मैटर और क्लियर कर दूं, अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं और सामने वाला आपसे पावरफुल है तो आपके लिए मुश्किल होगी। ठीक है, यह प्रकृति का नियम है कि एक कमजोर व्यक्ति एक ताकतवर व्यक्ति से नहीं जीत सकता। अगर आप किसी भी तरीके से ये सोचते हैं, यूट्यूब वीडियोस के जरिए आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे सेल्फ डिफेंस के और उनमें डिफेंस करने का तरीका बताया जाता है, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपने से ज्यादा ताकतवर व्यक्ति से अपने आप को बचा सकते हैं तो दोस्तों ये इस दुनिया में नहीं होता। ओके, आप सिर्फ अपने लेवल के व्यक्ति से खुद को बचा सकते हैं, क्योंकि आपसे जो ताकतवर है और अग्रेसिव है वो आपको हर तरीके से काबू करने की स्थिति में होता है। ओके दोस्तों, तो चलिए मैं आपको नॉर्मली मूवमेंट बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है और अधिकतर परिस्थितियों में आप खुद को इससे बचा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए। तो दोस्तों बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि आपको जो सेल्फ डिफेंस बताया जाता है वो क्या होता है। ओके, तो देखिए, तो दोस्तों जब हम लड़ाई होने वाली होती है और सामने वाला हमारे गलेवान को पकड़ लेता है, रेडी, जैसे ये कंडीशन, और वो अपने हाथ से हिट करने की कोशिश करता है, तो अधिकतर हमें जो बताया जाता है, जो आपने अदर्स वीडियोस में देखा होगा, वो ये होगा कि उसके हाथ को आप पकड़ो, उसके हाथ को यहाँ से पकड़ो और उसके बाद में इसे घुमाओ, अपनी एल्बो को उसके हाथ पे मारो, ठीक है, अगला अटैक उसके करो, ऐसे करके कुछ बताया जाता है, तो आप अपने आप को छुटा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये ऐसे करके कुछ अटैक्स बताए जाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं दोस्तों, आप ये कोशिश ना करें, ठीक है, आपको उस टाइम पे कोई भी अटैक नहीं करना है, क्योंकि जब सामने वाला आपके गलेवान को पकड़ेगा तो वो उसके बाद में तुरंत आपके फेस पे अटैक करने की कोशिश करेगा, और यदि आप इन चीजों में उलझते हैं तो वो आपके फेस पे अटैक करने में कामयाब हो जाएगा, और वो कामयाब इसलिए हो जाएगा, आप इस मूवमेंट को फिर से देखिए कि वो कामयाब क्यों हो जाएगा। ओके, जैसे ये है, मैंने ये पकड़ा और ये पकड़ लिया, अब ये पंच मेरे पड़ जाएगा, मैं इस पंच को बचाऊंगा किससे? एक हाथ मैंने यहाँ घेर दिया, ठीक है, दूसरे से मैं पकड़ने की और कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं एल्बो मारने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं इस पंच को बचा ही नहीं सकता। यहाँ पे मेरे लिए सारे ब्लॉक्स खत्म हो गए हैं, ठीक है, यानी कि सामने वाले का अटैक मेरे लगना ही लगना है। तो दोस्तों फिर से आप देख लीजिए, जैसे ही गलेमान पकड़ा, आपको ये नहीं छूना है, क्योंकि गलेमान पकड़ते ही वो आप पे हिट करेगा। अगर आप इसे छूते हैं तो आप फेस पंच खा जाएंगे और उसके बाद में क्या स्थिति होगी वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो मूवमेंट करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ही आसान सिंपल है, आपको हाथ तो चलाने ही नहीं है। ओके, तो उस मूवमेंट को आप देखिए, जब कोई मार्केट फाइट में या रियल फाइट में आपके गलेमान को पकड़ता है, इस तरीके से काफी टाइट पकड़ता है और वो मारने की कोशिश करता है, वो जैसे ही पकड़ता है तो आपको, यदि उसने अपने लेफ्ट हैंड से आपका गलेमान पकड़ा है तो आपको अपने लेफ्ट हैंड की ओर अपने सिर को नीचे की ओर झुकाना है, और उसके बाद में उसके हाथ के नीचे से लेते हुए अपने सिर को अपने राइट की ओर लेके आना है। ओके, तो ये मूवमेंट क्या है, जैसे ये लेफ्ट से गलेमान पकड़ा है तो मैं अपने सिर को लेफ्ट की ओर झुकाऊंगा इस तरीके से, और इसके बाद में उसके हाथ के नीचे से अपने सिर को निकालते हुए राइट की ओर लेके आऊंगा, और दोस्तों जो गलेमान है वो आसानी से छूट जाएगा। और इस कंडीशन में आप देख पा रहे होंगे कि मैं उसके उस हाथ की रेंज से काफी दूर हूँ, वो उस हाथ से मुझ पर अटैक नहीं कर सकता है किसी भी तरीके से, और ये हाथ भी मेरे क्लोज है, यानी कि मेरे शोल्डर पे है, इस टाइम तक ये मेरे शोल्डर पे रहेगा, वो अपने इस हाथ से भी किसी भी तरीके का अटैक नहीं कर सकता है। ओके दोस्तों, तो बहुत ही आसानी से आप इस पकड़ से छूट सकते हैं, जहाँ पर सामने वाला आपको कोई भी अटैक नहीं कर सकता है। फिर से आप इस मूवमेंट को देखिए, ये कंडीशन है और इसमें आपको ये जाना है और जस्ट निकल जाना है। ओके, और फिर से देखिए, जैसे ही वो गलेमान पकड़ता है आपको, और ये कंडीशन, यहाँ से दोस्तों ये छूट जाएगा। और अगर हम इस मूवमेंट को थोड़ा फास्टली देखें तो रेडी, ये और ये। ओके, सामने वाले के पास में इतना वक्त नहीं है कि वो आप पे अटैक कर सके। ओके, और सेम आप इस मूवमेंट को इस साइड से देख लीजिए, तो दोस्तों ये कंडीशन है, और यहाँ से सेम वही पकड़ है इस टाइम पे, क्योंकि उसने अपने राइट से पकड़ा है तो मुझे अपने सिर को राइट की ओर झुकाते हुए लेफ्ट की ओर पे लेके आना है। ओके, तो ये कंडीशन है, और यहाँ से ये लेंगे और बस। ओके दोस्तों, ये बहुत ही आसानी से छूट जाएगा। फिर से ये है और ये, फिर से ये है, यहाँ पे कितना भी टाइट पकड़ो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता कि कितना टाइट पकड़ा हुआ है वो, ये छूटना ही छूटना है। ओके, सेम ये। ओके दोस्तों, ये मूवमेंट था। और दोस्तों इसके बाद में आप अगले एक्शन क्या कर सकते हैं इसमें, यदि आप वार करना चाहते हैं सामने वाले पे या
उसे पुश करना चाहते हैं तो आप आसानी से पुश कर सकते हैं। ओके, तो उस मूवमेंट को आप देख लीजिए। जैसे कि फिर से ये है और यहाँ पे आप बचाइए अपने आप को और जस्ट पुश इन। ओके, ये कर लेंगे आप। और सेम यही मूवमेंट है, जैसे ये कंडीशन है और यहाँ से ये गलेमान को पकड़ता है सामने वाला व्यक्ति। आप सबसे पहले अपने आप को बचाइए, उसके अटैकिंग रेंज से दूर हटिए। ओके, ये लेंगे और इसके बाद में आप सिंपली उसे पुश कर सकते हैं, अपने आप से दूर कर सकते हैं और उसके बाद में जो एक्शन आपको लेना है उसे आप ले सकते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, इसमें आप अपने आप को उसकी पकड़ से छुटा के अटैक भी कर सकते हैं। तो वो दोस्तों मैं रियर अटैक तो बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि इसमें सामने वाले की हड्डियाँ पसलियाँ वगैरह सब टूट जाती हैं। तो मैं आपको नॉर्मली अटैक बता दे रहा हूँ जिन्हें आप सेल्फ डिफेंस में यूज़ करते हैं, कर सकते हैं। और दोस्तों जो रियर अटैक का जो मामला है वो मेरी ऑफलाइन ट्रेनिंग में है, उसे मैं इस वीडियो में अगर बताऊंगा तो वीडियो रियर हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। ओके, तो फिर से दोस्तों ये मूवमेंट है और ये पकड़ने के बाद में आप अपने आप को बचाइए, जस्ट ये पूरा पोर्शन खुल जाएगा। और यहाँ पे आप यदि आप मार्शल आर्टिस्ट हैं तो सब पोर्शन खुल जाएगा। एक यहाँ पे अपर कट पंच आपको हिट करना है और उसके बाद में दोस्तों एक एल्बो अटैक करना है। ओके ओके, ये दो अटैक के बाद में जो आपका विरोधी है वो पूरे तरीके से बेकार हो जाएगा और वो अपना बचाव नहीं कर सकता है आपसे। ओके, तो फिर से आप इस मूवमेंट को इधर से देखिए, ये कंडीशन है। सबसे पहले आप अपने आप को उसकी पकड़ से छुटाइए, उसकी अटैकिंग रेंज से दूर हटिए। ओके, ये निकालने के बाद में दोस्तों ये पोर्शन खुल जाएगा। एक यहाँ पे अपर कट पंच आपको हिट करना है और उसके बाद में दोस्तों एक एल्बो अटैक करना है। ओके, और आप अपने आप को आज़ाद पाएंगे और जो आपका विरोधी है वो बेकार हो जाएगा, इतने में वो आप पे अटैक करने की स्थिति में नहीं रहेगा। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों कि ये मूवमेंट आपका क्लियर हो गया होगा और आप इस मूवमेंट की प्रैक्टिस करके इस स्थिति में अपने कॉलर को छुड़ा सकते हैं सामने वाले से और अपने आप को बचा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये वर्क आपके लिए करेगा, आप इसे ट्राई करिए और बहुत ही अच्छा मूवमेंट है जिसमें कि आपको शुरुआत में कोई भी कोशिश नहीं करनी है, आप बहुत ही आसानी से उसकी पकड़ से निकल जाएंगे और अटैक करने के लिए उसकी बॉडी का जो साइड पोर्शन है वो भी खुला हुआ पाएंगे। ओके, जहाँ पे आप आसानी से अटैक कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो नॉर्मली अटैक्स मैंने आपको बता दिए हैं, रियर अटैक मैंने बताया नहीं है क्योंकि वो मेरी ऑफलाइन ट्रेनिंग का मैटर है। तो चलिए इसको आप समझिए और इसे दोस्तों अपनी प्रैक्टिस में लीजिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों कीजिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।